पाकिस्तान के लिए। These headline news are dedicated to लाहौर के इलाके हुंजरवाल से 4 रोज से लापता 4 बच्चियों का कुछ पता न चल सका। अहले खाना का बच्चियों को अगवा किए जाने का शुबा। एक रिक्शा ड्राइवर और मोहल्लेदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इलाके की जियो फाइनेंसिंग मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर ने 30 जुलाई रात 12 बजे चारों बच्चियों को, मोहल्लेदार रात 11 बजे तक बच्चियों के साथ रहा। बच्चियों की वालिदा का कहना है कि 10 साला अनम, 11 साला कनीजा, पड़ोसी की 2 बेटियों 14 साला आयशा और 8 साला समरीन के हमरा 30 जुलाई को घर से निकली और वापस न आई। वज़ीर आला पंजाब की CCPO को बच्चों की जल्द बाजियाबी की हिदायत। PTI MPA नजीर चौहान ने शहजाद अकबर से तहरीरी मुआफी भी मांग ली। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने नजीर चौहान को मुआफ कर दिया। बयान हल्फी भी जमा करा दिया। बयान हल्फी में कहा गया है कि नजीर चौहान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, बेबुनियाद इल्जामात पर मुआज़रत भी कर ली है। उनकी जमानत पर कोई एतराज नहीं होगा। सेशन कोर्ट लाहौर में MPA नजीर चौहान की दरखास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने कहा कि शहजाद अकबर नुमाइंदा मुकर्रर हैं जो पेश होकर मुल्जिम को मुआफी दे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं लॉकडाउन के फैसले पर कुछ मुनाफिक मुखालिफिन तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले काम करते हैं न करने देते हैं। जब उनकी हुकूमत लाहौर में लॉकडाउन लगाती है तो कुछ नहीं होता। PTI वाले बरगलाते हैं कि सिंध हुकूमत के फैसले न मानो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा, गुज़िश्ता रोज 2,22,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। इतनी बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाएगी तो रश तो बढ़ेगा। कराची में अब 11 मुकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं। अवाम से अपील करते हुए कहा कि अगर हम मास्क पहनेंगे तो डेल्टा वेरिएंट पर काबू पा सकते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में तहरीक इंसाफ के अनवारुल हक 32 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब। नौ मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठा लिया। वज़ारत उस्मा के लिए नाम की मंजूरी आज मुतवक्के। सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने धांधली की। नून लीग ने बतौर एहतजाज हल्फ उठाया। धांधली के खिलाफ व्हाइट पेपर शाया कर रहे हैं। अवाम तक हकाइक पहुँचाएंगे। धांधली के खिलाफ आजाद कश्मीर के अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। कराची में कोरंगी के इलाके में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 6 साल की बच्ची का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम का 8 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि कोरोना के बावजूद मुल्क का GDP बढ़ गया। मुल्क में कोरोना काबू में है। अगर एहतियात करेंगे तो मजीद काबू में रहेगा। मुल्क में सही फैसले किए इसलिए सूरत हाल बेहतर है। सदर मुमलिकत का कोयटा में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सारे सूबे तरक्की के रास्ते पर हैं। बलूचिस्तान को पानी की किल्लत का सामना है तो सूबे में पानी एहतियात से इस्तेमाल किया जाए। सऊदी अरब में मामूली जराइम के मुर्तकिब 28 पाकिस्तानी वापस पहुंच गए। रिहाई पाने वाले पाकिस्तानी खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचे। वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी शाह सलमान ने मुआफी दी। घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने का केस। कराची की अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। 2 शरीक मुलजिमान ताहिरा बानो और वकास 5 अगस्त तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत का मुलजिमान को 30-30 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक ताहिरा बानो कॉन्ट्रैक्ट पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन थी। मुलजिम वकास वैक्सीनेशन सेंटर में स्टोर कीपर था। 3 मुलजिमान जिशान सुल्तान और मोहम्मद अली पहले ही अदालती रिमांड पर जेल में हैं।
कराची में शहरियों की कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन के लिए दौड़ें, दिन हो या रात, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी कतारें। असुबीज की खिलाफ वर्जी, ना मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का एहतराम। माहिरीन ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर से कोरोना के बड़े पैमाने पर फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वबा की चौथी लहर के बाद 24 घंटों के दौरान मजीद 67 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 2 अगस्त को 49,798 कोरोना टेस्ट किए गए। 3,582 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7% से ऊपर रही। सरबरा NCOC असद उमर का कहना है, एक रोज में 10 लाख कोरोना वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया। गुज़िश्ता रोज 10,72,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। हदफ के हुसूल में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद ने अहम किरदार अदा किया। तमाम इकाइयों की तरफ से वैक्सीनेशन के अमल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। कोरोना केसेस में इजाफे पर इस्लामाबाद में 27 गलियों को सील कर दिया गया। पंजाब के मखसूस अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इत्तलाक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में होगा। आजाद कश्मीर की पोस्ट डिवीजन में तालीमी इदारे 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। IMF ने रुकन ममालिक के लिए 650 अरब डॉलर की फंडिंग का ऐलान कर दिया। कोरोना पर काबू पाने के लिए फंडिंग में इजाफा किया गया। पाकिस्तान को रवाह माह के आखिर तक 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स मिलने का इम्कान। नून लीग ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान को करार दे दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, क्या कमाल तमाशा है कि इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई बढ़ी है। वजारत खजाना महंगाई में कमी का झूठ बोल रही है। पूरी हुकूमत में एक दूसरे से बढ़कर झूठ बोलने का ओलंपिक्स जारी है। मैपको के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई के मल्टी एयर टैरिफ से मुतालिक अवामी सबाक नेपरा के मुताबिक अथॉरिटी डेटा की जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक जनवरी से माह जून तक की फ्यूल एडजस्टमेंट के सार्फिन को 5 अरब 30 करोड़ रुपए मुंतकिल होंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय वक्त का तयन किया जाए। कराची को बंद करने का फैसला दादू वाले नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म आज ऐलान कर दें, शहर हम खुलवा देंगे। वफाक और सिंध हुकूमत कराची में हंगामी सूरत हाल का निफाज करे। कराची के लिए पोलियो की तर्ज पर हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन की जाए। ठट्ठा में पसंद की शादी करने पर बाप ने बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाप गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की को वालिद समेत 4 अफराद ने तशद्दुद के बाद कत्ल किया। लड़की के शौहर की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजगुर में 4 साल के बच्चे का अगवा के बाद कत्ल। गले में फंदे का निशान। वाक़े के खिलाफ लवाहकीन का पुलिस थाना चटकान के सामने बच्चे की लाश रखकर एहतजाज। बच्चे के अगवा और कत्ल में मुलविस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। बच्चे को आज सुबह नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर अगवा करके ले गए थे। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह कोरोना में मुब्तला। शहदादपुर में जमीन के अलॉटमेंट केस में सिंध हाई कोर्ट ने कायम अली शाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाइयत की कमी और मुख्तलिफ बीमारियों के बायस 5 बच्चे इंतकाल कर गए। महकमा सेहत थरपारकर के मुताबिक रवां साल इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 353 हो गई है। रोयत हलाल कमेटी की चेयरमैन और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद के घर में चोरी की तरदीद। कहा, उनके रिहाइशगाह पर बाहर दफ्तर से एक मुलाजिम का फोन चोरी हुआ है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम पकड़ लिया।
सुप्रीम कोर्ट में जेर अल्तवा मुकदमात में इजाफा, तादाद 52,399 तक पहुंच गई। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक 15 रोज में 168 मुकदमात का इजाफा हुआ। कोरोना की भारतीय किस्म का फैलाव रोकने के लिए वफाक के तहत आज से नई पाबंदियां नाफिज। कारोबार के औकात का रात से 10 से कम करके 8 बजे तक, हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग बंद रहेगी। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत रात 10 बजे तक होगी। होम डिलीवरी की सहूलत 24 घंटे दस्तयाब। दफातर में हाजिरी 50% होगी। पाबंदियों का इतलाक आज से 31 अगस्त तक रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, एबटाबाद में होगा। सुबह सिंध में नई पाबंदियों का इतलाक 8 अगस्त के बाद होगा। गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और मीरपुर आजाद कश्मीर में भी पाबंदियां। हुकूमती सिंध का कौमी शनाख्ती कार्ड न होने वालों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला। तालीमी असनाद या बेफॉर्म की बुनियाद पर भी वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। कोई भी शनाख्ती दस्तावेजात न होने पर शख्सी जमानत पर कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। शख्सी जमानत न हो तो फॉर्म पुर करके जेर इस्तेमाल मोबाइल नंबर पर भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। पहले मरहले में ये सहूलत सिर्फ कराची एक्सपो सेंटर में फराहम की जा रही है। कराची में होटल और रेस्टोरेंट मालिकान का एहतजाज। सदर से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली। कहा पुलिस और इंतजामिया की जानिब से बेजा हरासा करने के खिलाफ निकले हैं। बड़े ताजिर नहीं, ज्यादातर चाय के होटल चला रहे हैं। पुलिस ने तंग कर रखा है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि बच्चों और खवातीन से ज्यादती करने वाले इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं। ऐसे मुजरिम के लिए सरेआम फांसी पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान चौथा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। सीरीज का पहला और तीसरा मैच बारिश की नजर हो गया था। पाकिस्तान को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ का नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन की गैर कानूनी तकर्रुरी पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत में लिखा कि इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार फौजिया वक़ार ने 6 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। हुकूमती उम्मीदवार को 5 वोट मिले, लेकिन कमेटी के सरबराह फलक नाज ने खिलाफ कानून और ज़ाब्ता अपना वोट कास्ट किया। चेयरपर्सन इस वक्त वोट डालने के मजाज है जब दोनों उम्मीदवारों को यकसा वोट मिलते। हुकूमती उम्मीदवार के तकर्रुर के लिए चेयरपर्सन ने इंतखाबी अमल की खिलाफ वर्जी की। ये तर्ज अमल गैर पार्लिमानी है। सेनेट और कौमी असम्बली की खवातीन अरकान भी इस मामले पर स्पीकर को खत लिख चुके हैं, लेकिन स्पीकर ऑफिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। रावलपिंडी कलर सईदा में पोते ने जायदाद के तनाजे पर दादा को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी पुलिस एहलकारों की टिकटॉक वीडियो सामने आने पर CPO का नोटिस। हेड कांस्टेबल आदिल हुसैन, कांस्टेबल हमजा और रिजवान मौतल। पुलिस के मुताबिक एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा रही है। गुजरांवाला में नून लीग के MNA जुल्फिकार भिंजर के बेटे फरहान भिंजर की जगह इंटरमीडिएट जनरल साइंस का इम्तिहान देने वाला तालिब इल्म रंगे हाथों पकड़ा गया। थाना सिटी कामोनकी में इम्तिहानी सेंटर के निगरान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 रोज के लिए सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। फैसला बाबूसर और तत्ता पानी के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस किया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में तेज बारिश के बायस नदी नालों में तोक्यानी 2 नौजवान डूब कर जाँ बहक।
ब्रॉडशीट स्कैंडल में नैब को एक और झटका। बरतानवी हाईकोर्ट का 13 अगस्त तक 22.5 अरब से ज्यादा ब्रॉडशीट को अदा करने का हुक्म। हाईकोर्ट ने कहा फंड्स 13 अगस्त तक ब्रॉडशीट के अकाउंट में होने चाहिए, वरना मुतालिका बैंक की लंदन ब्रांच को अदायगी पर मजबूर किया जाएगा। पाकिस्तान ब्रॉडशीट से मुआहदा तोड़ने के बाद $65 मिलियन तक का नुकसान बर्दाश्त कर चुका। हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ फैमिली और दीगर के असासे ढूंढने के लिए असासे बरामदगी फर्म ब्रॉडशीट की खिदमात ली थी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत को तो चाहिए था कि कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस को श्रीनगर में बड़े स्क्रीन पर दिखाता। अफसोस कि इसने खिलाड़ियों को धमकियां दी कि KPL खेली तो भारतीय वीजे नहीं मिलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को भारत के इस रवैये का नोटिस लेना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। जिला बांजीपुरा में काबिल सिक्योरिटी फोर्सेस का मुहासरा और घर घर तलाशी। एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कम उम्र बच्चों की जबरी मुशक्कत पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया। 14 साल से कम उम्र बच्चों की घरेलू सतह पर मुशक्कत कराने पर पाबंदी होगी। घरों में काम करने वाले मुलाजमीन का बाकायदा तकर्रुरनामा जारी किया जाएगा। तकर्रुरनामे में तनख्वाह, अदायगी का तरीक़ाकार और काम की नौयत का लिखा जाएगा। घरेलू मुलाजिम का काम दौरानिया 8 घंटे होगा। मुलाजिम के लिए नौकरी छोड़ने या बेदखल होने से 1 माह पहले तहरीरी आगाही लाजमी होगी। शिकायत पर घरेलू सतह पर काम करने वाले मेहनत कशों के मुकामात का जायजा लिया जाएगा। अमेरिका का कहना है अफगानिस्तान में जारी खूनरेजी, खौफनाक तशद्दुद और इश्तियाल अंगेजी के जिम्मेदार तालिबान हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि अफगानिस्तान में टारगेट किलिंग, इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही तालिबान के रहनुमाओं के बयानात की सरी खिलाफ वर्जी है। तशद्दुद के वाकयात में न सिर्फ आम अफगानियों का जानी नुकसान हो रहा है बल्कि नकल मकानी का भी सामना है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान की लड़ाई अफगान शहरों तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इस लड़ाई से अफगान शहरी मुतासिर हो रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने की रफ्तार सुस्त पड़ गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का 70% अफराद के वैक्सीनेशन का हदफ 1 माह ताख़ीर का शिकार हो गया। अमेरिका में कोरोना की भारतीय किस्म से मुतासिर अफराद में तेजी से इजाफा होने लगा। यौमिया 70,000 नए केसेस सामने आने लगे। तुर्क हुकाम का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारतीय बाशिंदों के लिए इंतबा। इन मुल्कों से आने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों को तुर्की पहुंचने के बाद 7 से 10 रोज करंतना में रहना होगा। तुर्की में होटल करंतना के अखराजात भी मुसाफिरों को खुद बर्दाश्त करना होंगे। हुकूमत के मंजूर शुदा होटल में करंतना के लिए €200 अदा करने होंगे। 7वें रोज PCR टेस्ट मनफी आने पर करंतना खत्म कर दिया जाएगा। वैक्सीन लगवाएं, $1000 पाएं। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया की काउंटी का वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले स्कूल स्टाफ को $1000 यानी $1,63,000 से ज्यादा बोनस देने का ऐलान। वैक्सीन 30 सितंबर तक लगवानी होगी। इससे पहले मेयर न्यूयॉर्क सिटी भी वैक्सीन लगवाने पर $100 इनाम का ऐलान कर चुके हैं। जर्मनी में बुजुर्ग और हाई रिस्क वाले अफराद में माह सितंबर से कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स लगाए जाएंगे। जर्मन वजारत सेहत के मुताबिक बूस्टर शॉट्स फाइजर या मोडर्ना के लगाए जाएंगे। एस्ट्राजेनेका के 2 डोज या जॉनसन एंड जॉनसन की 1 डोज लगाने वालों को भी ये बूस्टर शॉट्स लगाए जाएंगे। बूस्टर शॉट्स कुछ लोगों में कुव्वत मुदाफ़त में कमी का खदशे पर लगाए जाएंगे।
अमेरिका की नायब सदर कैमिला हैरिस की मकबूलियत में कमी आने लगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 48% रजिस्टर्ड वोटर्स कैमिला हैरिस से खुश नहीं। सर्वे की बुनियाद पर कहा गया कि इमिग्रेशन के उमूर संभालने के बाद से कैमिला हैरिस की मकबूलियत में तेजी से कमी आ रही है और कैमिला हैरिस को नापसंदीदा करार देने वालों की तादाद में जून से मुसलसल इजाफा हो रहा है। सर्वे के मुताबिक साबिक नायब सदूर में से जो बाइडेन जग चीनी की निस्बत कैमिला ज्यादा नापसंदीदा नायब सदर हैं। कैमिला हैरिस अमेरिका की पहली खातून जनूब एशियाई अमेरिकन नायब सदर हैं। कोलंबिया में मुनशियात बनाने की फैक्ट्री सैकड़ों किलो मुनशियात और स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली आबदोज तहवील में ले ली गयी। आबदोज में 2 टन से ज्यादा मुनशियात ले जाने की गुंजाइश थी। टोक्यो ओलंपिक्स के 10वें रोज मेजबान जापान के एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी। मेडल टेबल पर चीन ने मजीद 5 गोल्ड मेडल जीतकर 29 तलाई तमगों के साथ पहली पोजीशन बरकरार रखी हुई है। अमेरिका 22 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर है। These headline news are dedicated to